नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। और ये जीएसटी क्या है, इसके फायदे क्या है, इसका नुकसान क्या है, और ये कब तक लागू हो जाएगा और कब तक हमारे बीच में आ जाएगा। तो जीएसटी के लिए आज आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी। और मेरा नाम है रश्मिन और आप देख रहे हैं फ्री टेक इंडिया। तो देखते हैं वीडियो आज का। जीएसटी जो है दोस्तों, ये जीएसटी गवर्नमेंट एक नया रूल्स ला रही है। अब तक क्या होता था कि आप अलग अलग टैक्स आपको देने पड़ते थे, जैसे सर्विस टैक्स, वेट टैक्स, ये सब अलग अलग तरीके के आपको टैक्स पे करने पड़ते थे। तो जीएसटी के बाद क्या होगा, आपको सिर्फ एक ही टैक्स देना होगा, जीएसटी टैक्स। तो आपको एग्जांपल दूं तो क्या होता था कि पहले कोई एक ही चीज़, एक ही कंपनी की एक ही प्रोडक्ट वो अलग अलग स्टेट में टैक्स के वाइज अलग अलग रेट पे बिकती थी। तो अब से क्या हो जाएगा, आपके बाद जीएसटी आने के बाद जो एमआरपी लगती है और एमआरपी के ऊपर ही जीएसटी लागू होगा। तो इससे एक फ़ायदा, सबसे पहले जो फ़ायदे की बात करें तो इसके अंदर फ़ायदा सबसे पहला ये है कि रेटें जो है, जो कई प्रोडक्शन कंपनियां क्या करती है, जो अपनी लागत है उसके ऊपर दुगना या 3 गुना एमआरपी लगा देती थी। तो अब से वो भी कंट्रोल में आएगा। और जो भी सी फॉर्म वगैरह, हाँ, अगरबत्ती के डिपार्टमेंट की बात करूँ, अगर अगरबत्ती के सेक्टर की बात करूँ, इंसेंस स्टिक की बात करूँ, तो उसमें सारे ज़्यादातर व्यापारियों का यही पूछना था कि सी फॉर्म का क्या होगा, क्योंकि उनको कंपलसरी सी फॉर्म देने होते थे। वैसे सी फॉर्म की नॉर्मली बेसिक प्रोसेस क्या है, सी फॉर्म कोई एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में अगर माल जाए, जैसे कि एक स्टेट में टैक्स लगता है और दूसरे स्टेट में अगर टैक्स फ्री है, फिर भी उस केस में भी उसको सी फॉर्म देना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जा रहा है, तो इसके लिए सी फॉर्म देना पड़ेगा। तो अब से जीएसटी के आने के बाद सबसे बढ़िया फायदा यही है कि सी फॉर्म नहीं देना पड़ेगा। सी फॉर्म, हाँ जी, हाँ दोस्तों, सी फॉर्म एक बहुत बड़ी दिमाग सटका दे ऐसी एक आइटम है। और वकील लोग जो भी अकाउंटिंग करते हैं, वो सब लोग, जो भी कस्टमर रहते हैं, व्यापारी होते हैं, उन सबका दिमाग खा जाते हैं। कल बना देंगे, परसों बना देंगे, 6 6 महीने तक सी फॉर्म नहीं बना कर देते, और व्यापारी चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है। तो आखिर में वो थक जाता है। लेकिन सी फॉर्म तो उनको मिलता है, लेकिन साल के एंड में तब तक कोई प्रोडक्शन कंपनियां जो होती है वो टैक्स लगा देती है। उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो ये सब चीज़ें आसान होने वाली है। और अगर महंगाई की बात करें, नुकसानी की बात करें, इसके अंदर जीएसटी के अंदर कोई कोई बड़ा नुकसान है इसके अंदर। तो जो भी चीज़ों की ऊपर टैक्स जो 12% लगता था, और कई चीज़ों पर 15% टैक्स टैक्स लगता था, तो दोनों को मिला के क्या होता था कि आपको 27% या 28% टैक्स देना पड़ता था कोई एक प्रोडक्ट के ऊपर, या कोई एक चीज़ के ऊपर समझ लेते हैं। तो जीएसटी के आने के बाद क्या होगा, तो अगर देखा जाए तो जिसके 12.5% ही लगते हैं, उससे ज़्यादा टैक्स नहीं लगता, तो वो महंगा हो जाएगा। जिसके 18 19, जिसके 20% टैक्स लगता है, 22% टैक्स लगता है, वो कम होगा। तो एक तरीके से फ़ायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। तो आखिर में अगर टोटल जीएसटी के बारे में टोटल जो भी बातें चल रही है, मनगढ़ंत बातें चल रही है कि जीएसटी के आने के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो देखते हैं क्या हो जाएगा जीएसटी आने के बाद। लेकिन जीएसटी के अंदर फायदा भी है, नुकसान भी है। और अगर तराजू के अंदर तोला जाए तो फायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है। जीएसटी के आने के बाद कई चीज़ें सस्ती हो जाएगी। जैसे मैंने सुना था कहीं कि रेस्टोरेंट में खाना खाना महंगा हो जाएगा, ये सब न्यूज़पेपर में सब जगह आ रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी आप फूड पैक करवा रहे हो, पार्सल करवा रहे हो, वही महंगा होगा। अगर आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते तो वो तो सस्ता होगा, और वो उसमें कोई ज़्यादा टैक्स नहीं लगता। लेकिन पैकेज फूड जो है, जैसे कि मैगी वगैरह जो पैकिंग में आता है, वो सब चीज़ें बढ़िया, उसका रेट बढ़ जाएगा। और सस्ती बात करें तो सीमेंट सस्ती आएगी, घर खरीदना सस्ता होगा, टैक्स भरना एकदम आसान हो जाएगा। ऑटोमोबाइल्स, जो भी छोटी कारें बन रही है, जैसे कि मारुति है, टाटा है, जो छोटी कारें बना रही है, उन सभी कंपनियों को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि उन सभी की प्रोडक्ट है, उन सब में गिरावट आएगी, वो तय है। तो पब्लिक को भी गाड़ियाँ सस्ती मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़ायदा इसमें करवा सकती है। और नुकसान की अगर बात करें तो नुकसान में इतना ज़्यादा मुझे ऐसा पॉइंट लगता नहीं कि अगर मैं आपको बताऊं कि नुकसान क्या है जीएसटी के अंदर, तो लगता नहीं इतना ज़्यादा। और जीएसटी हमारे बीच में आने की अगर बात करें, अब जीएसटी कब तक लागू हो जाएगा, ये अगर हम बात करें, तो जीएसटी
वन नेशन वन टैक्स सर गवर्नमेंट का रूल्स है अपना। और जीएसटी विधानसभा में पास हो चुका है। अभी सभी राज्यों और सभी जो स्टेट वाइज होते हैं उन सबको पास करना बाकी है। उनमें 2 या 3 स्टेट ही बाकी है जो पास करने के लिए, बाकी बाकी सबने तो पास कर दिया है। तो जीएसटी के अंदर लोगों को, व्यापारियों को, बिजनेस वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन सभी को जो भी दुविधाएं हो रही है या जो भी असमंजस है उनके लिए गवर्नमेंट भी एक प्रोग्राम बनाने वाली है और एक प्रोग्राम चलाने वाली है जिसके अंदर सभी व्यापारियों को सबको गाइडेंस दिया जाएगा जीएसटी कैसे काम करेगा। और एक आपको खास बात बता दूं, जीएसटी अब तक दुनिया के अंदर 23 देश 23 कंट्री के अंदर जीएसटी चल रहा है। यहाँ तक भी कि पाकिस्तान के अंदर भी जीएसटी लागू है। और इंडिया में तो लागू हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, तो बहुत ज़्यादा दिन लगेगी। तो जीएसटी आपको देखने के लिए मिलेगा। और जीएसटी हमारे देश के अंदर मार्च के बाद 31 मार्च 2017 के बाद लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद में वो नियम लागू कर दिया जाएगा। फिर सभी उसका फ़ायदा भी उठा सकेंगे। इसके अंदर बहुत जो फ़ायदों की बात कर रहे थे अभी हम, तो इसके अंदर टैक्स की चोरी कम हो जाएगी। फिर मैन्युफैक्चरर जो थे उनको बाहर से जो इंपोर्ट करते थे या फिर बाहर से जिनको रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ता था उनको भी फ़ायदा होगा। पहले वो ड्यूटी टैक्स भरना पड़ता था, वेट टैक्स, सर्विस टैक्स, फलाना ढिकना, बहुत सारे टैक्स भरना पड़ते थे। अभी वो कुछ नहीं होगा, 18% जीएसटी टैक्स भरना पड़ेगा। हाँ, 18% जीएसटी टैक्स है। जैसे जिन चीज़ों में 14% या 12% लगता था वो महंगी हो जाएगी, और जिसमें 18% के ऊपर जो टैक्स लगता था वो सब सस्ती हो जाएगी। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।